हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टडी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमें मार्केट में कैसे काम करना है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत है, ग्लोबल मार्केट क्या इंडिकेट कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, हम कितना गैप अप या कितना गैप डाउन खुल सकते हैं और उसके हिसाब से आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और आज बाइंग में पैसा बनेगा या सेलिंग में बनेगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे और अपनी आज की स्टडी तैयार करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज देखें, ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है। तो ग्लोबल क्यूज में आज हम देखेंगे दोस्तों, तो आज की परिस्थिति ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि हम कल यूएस का मार्केट देखें तो यूएस के मार्केट में हम देखेंगे दोस्तों, डाउ जोन्स में कल के दिन अच्छी तेजी रही। डाउ जोन्स में कल 76 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक में करीब 131 पॉइंट की और S&P 500 में 18 पॉइंट की तेजी थी। तो यूएस के तीनों इंडेक्सेस में कल के दिन हम देखेंगे दोस्तों करीब करीब आधा परसेंट से लेके 1% की तेजी थी। तो कल के दिन जैसे दोस्तों मैंने बताया कि रिजल्ट सेशन वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, रिजल्ट्स के हिसाब से वहाँ पे भी तेजी बन रही है। और जैसे मैंने बोला था, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए अगला ट्रिगर जो होगा वो हमारी रिजल्ट जो है Q1 के वही करेगा। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आप देखेंगे मोस्टली जो Q1 के रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे रहते हैं और इस हिसाब से आप देखेंगे कि तेजी बनी है और कल हमारे मार्केट में वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। यूरोप में भी कल के दिन देखेंगे दोस्तों मिला जुला काम हुआ, फ्लैट में थोड़ा नेगेटिव काम काज हुआ। आज एशिया में जो काम काज हो रहा है, एशिया में थोड़ा पॉजिटिव साइड पे काम काज हो रहा है मोस्टली। और गिफ्ट निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम करीब 50 से 60 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है आज के दिन हमारे मार्केट में। तो जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल मार्केट आज के दिन हमारे अच्छे संकेत हैं। अब इसके बाद तो अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा एनालाइज करेंगे, एफआईएस और डीआईएस ने कल के दिन हमारे मार्केट में काम काज कैसे किया। दोस्तों, आप कल के दिन सरप्राइजिंगली देखेंगे तो कैश में और एफआईएस डीआईएस का हम डेटा देख रहे हैं। तो कैश में एफआईएस ने करीब 70 करोड़ की और डीआईएस ने 60 करोड़ की बाइंग की। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन से कोई बड़ा फिगर नहीं था, बट उसके बावजूद भी मार्केट में इतनी तेजी बनी। अब देखेंगे निफ्टी करीब 160 से 50 पॉइंट बढ़ गया, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट बढ़ गया। तो दोस्तों, ये जो रैली थी मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली थी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कल सुबह की वीडियो में भी कि निफ्टी में 18,600 पे और बैंक निफ्टी में 45,000 के आसपास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और 45,200 के ऊपर निफ्टी का बैंक निफ्टी में जो फ्लैग बटन बन रहा है उसका ब्रेकआउट होगा। तब देखेंगे दोस्तों, जैसे निफ्टी में 18,600 के कॉल राइटर ट्रैप हुए, 18,600 के ऊपर निफ्टी ऊपर खुल के इसके ऊपर सेशन करना चालू किया, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली बनी। और बैंक निफ्टी में 45,000 के कॉल राइटर जो ट्रैप हुए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रैली बनाई वो बैंक निफ्टी को 45,100-150 तक लेके गया और उसके बाद जैसे 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला दोस्तों, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट देखिए कितना तेजी से ऊपर गया। तो वो मोस्टली कल के दिन लग रहा है दोस्तों, कल की जो रैली थी एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी। बट हालांकि उसके वजह से आप देखेंगे तो मार्केट का इंडिकेशन जो है वो चेंज हो गया है। अगर हम एफआईएस का दोस्तों डेरिवेटिव डेटा देखें कि एफआईएस ने डेरिवेटिव्स में कल के दिन क्या किया, तो उसमें हम देखेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने कल करीब 218 करोड़ की बाई की, इंडेक्स ऑप्शन 3,790 करोड़ के बाई किए, स्टॉक फ्यूचर 40 करोड़ के और स्टॉक ऑप्शन 207 करोड़ के बेचे। इसमें आप देखेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में मोस्टली उन्होंने अपने जो शॉर्ट्स थे थोड़े बैंक निफ्टी में कवर किए, निफ्टी में लॉन्ग किए। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने देखेंगे दोस्तों मोस्टली उन्होंने अपने जो कॉल राइटिंग थी वो कवर की है और पुट साइड में ज़्यादा बिके। कल के सिंगल डे में दोस्तों आप देखेंगे तो निफ्टी में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए पुट के ऐड हुए जो राइटिंग के साइड में हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों। तो एफआईएस के डेरिवेटिव डेटा से देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे भी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है। बट एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आप जो भी काम करें थोड़ा कॉशियस के साथ में काम कीजिए। किसी भी चीज़ को आप चेज मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा ओवर हीटेड है, मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं थोड़े ओवरबॉट हो गए हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा स्टॉप लॉस आपके स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। और अब इसके बाद दोस्तों अगर हम अपनी निफ्टी की पहली स्टडी भी जाएँ कि आज हमें निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और निफ्टी में हमें क्या करना है। दोस्तों, सिंगापुर अपना गिफ्ट निफ्टी जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी
निफ्टी की जो ओपनिंग हो सकती है वो होगी 19,750 770 के आसपास में ओपन हो सकती है। तो आपको बोलूँगा अगर ये गैप अप के साथ में निफ्टी ओपन होता है तो उस गैप अप को चेज़ नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। और आज के दिन निफ्टी में हमारा जो पहला सपोर्ट जोन आ रहा है दोस्तों, आ रहा है 19,646 और 19,590, ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में अगर कोई भी डिप्स आती है टूवर्ड्स हमारे पहले बेस की तरफ, तो ये आपका बाइंग जोन रहेगा। तो आपको निफ्टी में 19,650 19,600 ये आपके जो भी जोन आएंगे, आपको कैपिटलाइज करना, बाइंग लेवल की तरफ बाय करना है यहाँ पे। और निफ्टी में अगर बड़ा सपोर्ट देखेंगे तो बड़ा सपोर्ट निफ्टी में 19,566 19,510 आ रहा है। तो पोजिशनल अगर आप ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर में दोस्तों अब आपकी निफ्टी की जो स्टॉप लॉस होगा 19,500 होगा क्लोजिंग बेसिस में। जब तक 19,500 के ऊपर अब निफ्टी सस्टेन कर रहा है, आपका तेजी बनती रहेगी। तो दोस्तों आप हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट की रैली में आप आपके निफ्टी के जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेड करते रहिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 19,745 19,780 और 19,803 ये आ रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है कि हम हमारे पहले रेजिस्टेंस के पास में 19,770 19,780 के आसपास में खुल सकते हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ पे ही खुलता है दोस्तों, तो फिर आप गैप अप को चेस मत कीजिए, क्योंकि कल के दिन क्लोजिंग के टाइम में आरएसआई जो था ओवर हीटेड था, ओवरबॉट में गया है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी खुलेगा तो आरएसआई थोड़ा और ओवरबॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फिर मार्केट आप करेक्शन का वेट कीजिए, थोड़ा डिप का वेट कीजिए। मार्केट यहाँ से एक बार अगर डिप देते हैं 19,700 के आसपास में, तो वहाँ पे आप देखिए अगर 19,700 के आसपास में एक कंट्रोल डिप आ रही है और वहाँ पे मार्केट रुक रहा है, तो फिर आप वहाँ पे एक बार लॉन्ग लेने का सोचिए। फिर वो हाई साइड में वापस आपको 19,700 780 ये लेवल मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने। 19,800 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और 19,800 अगर ब्रेक करके 19,805 जो हमारा पहला रजिस्टर जो है उसके ऊपर निकल के निफ्टी सेशन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप नई एक तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको डिप्स नहीं मिले तो 19,805 का वेट कीजिए, 19,805 के ऊपर निकल के सेशन करें निफ्टी, तो फिर आप बाय कीजिए। फिर वहां से आपको निफ्टी आपको 19,840 19,870 19,890 ये लेवल देखने के लिए दे सकता है। तो इस हिसाब से देखिए निफ्टी में आपको क्या करना है, डिप्स का वेट करना है 19,700 का। अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी तो 19,700 के आसपास में बाय कीजिए, या फिर अगर गैप अप नहीं होता है और वहां से मार्केट करेक्ट होता है तो 19,650 के आसपास में 10-20 पॉइंट इधर उधर बाय कीजिए और हायर साइड में प्रॉफिट बुक कीजिए। बट गैप अप अगर ओपन है तो गैप अप को खुलते ही चेज नहीं करना है, गैप अप को थोड़ा वेट कीजिए और मार्केट को एक थोड़ा डिप देने दीजिए। अब सेम दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला बेस निकल के आएगा दोस्तों, पहला बेस आएगा 45,322 और 45,210। तो जैसे कल शाम के वीडियो में भी मैंने जब बैंक निफ्टी का चार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसमें बोला था कि बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देखेंगे जो भी डिप्स आएगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन जो था फ्लैग का, अब वही सपोर्ट का काम करेगा। तो अब बैंक निफ्टी में कोई भी डिप्स आएगी, अगर नीचे आएगा बैंक निफ्टी 45,300 45,200, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब 45,200 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाई कीजिए। हायर साइड में वापस से बैंक निफ्टी आपको 45,450 45,500 ये लेवल दिखा सकता है। हिसाब से देखिए अगर 45,200 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 45,070 44,870 ये लेवल आ सकते हैं। इसके हिसाब से देखिए, बट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे अगर जब तक 45,000 आप सस्टेन है, मार्केट में हर लेवल पे बाइंग आती रहेगी। इस हिसाब से देखिए पोजिशनल ट्रेडर के लिए निफ्टी का 45,000 का स्टॉप लॉस, और इंट्रा ट्रेडर है अगर आप तो 45,200 ये इसका स्टॉप लॉस लगा के आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर हम रजिस्टर्स की बात करें कि बैंक निफ्टी में रजिस्टर्स कहाँ पे आएगा, तो बैंक निफ्टी में पहला रजिस्टर जो आएगा दोस्तों आएगा 45,650 और 45,760। 45,650 जो है दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब भी आएगा एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी या यहाँ पे एक रजिस्टर्स फेस करेगा। इस हिसाब से देखिए अगर बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग होती है और 45,600 650 के आसपास में ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए आप बैंक निफ्टी में भी, और उसमें भी एक डिप का वेट कीजिए। अगर 600 650 के आसपास में खुल रहा है तो फिर 45,450 45,500 इसके आसपास में एक डिप आने दीजिए। फिर वहां पे आप अगर आप चाहते हैं तो एंट्री कीजिए, बट वो डिप देखिए कैसी डिप है, ऐसा मतलब अभी हमने बोल दिया कि बाय करना है तो वो डिप आएगी, बाय मतलब वो डिप कैसी कंट्रोल डिप आ रही है, एक नॉर्मल डिप आ रही है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जो उसके जो बैंक निफ्टी में जो दूसरे उसके
कंपोनेंट्स है लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इन सबको बिहेवियर देखिए कैसे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनमें करेक्शन डीप हो रहा है या फिर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, तो इस हिसाब से आप एंट्री कीजिएगा। आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आएगा। अगर इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों, वो आज फिर एक बैंक निफ्टी में रैली को ट्रिगर कर सकता है, जैसे HDFC बैंक ने कल के दिन पे किया था। मैंने कल सुबह की वीडियो में बोला था HDFC बैंक का रिजल्ट है, आप उसके ध्यान दीजिए। HDFC बैंक के अंदर इतनी अकेले के अंदर इतनी पावर है कि वो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकते हैं, और वही हुआ कल के दिन पे। तो आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट पे ध्यान रखें। अगर इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है, वो उसमें तेजी बनती है, तो आप देखेंगे उसके साथ में दूसरे बैंकिंग स्टॉक भी ऊपर जाएंगे। इस हिसाब से देखिएगा। अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों समझ लो गैप अप ओपन हुआ और डिप नहीं आ रही है, तो क्या करना है? तो अगर डिप नहीं आ रही है तो आप फिर इसके ऊपर देखिए 45,700 के ऊपर देखिए। अगर 45,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो फिर वहाँ पे एक बार आप एंट्री कीजिए, जिसका 45,640 का स्टॉप लॉस लगाइए, और हाई साइड में आपको फिर 45,800, 45,900 और 46,000 ये लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो एक डिप का वेट कीजिए। अगर डिप नहीं आ रहा है तो फिर आपको 45,700 के ऊपर एंट्री करना चाहिए, जिसका एक छोटा स्टॉप लॉस आपको 45,600, 45,640 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और हाई साइड में आपको प्रॉफिट बुक करने हैं। तो हिसाब से देखिए दोस्तों। बाकी अगर जैसे मैंने बताया इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आने पे इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आने के बाद उसमें मूवमेंट बन रहा है तो वो बाकी के स्टॉक्स को भी ऊपर लेके जाएगा। इस हिसाब से देखिए। बाकी अगर दिन में कुछ और अपडेट रहेगा तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।